हाँ, वीडियो देख करके नहीं बनता है। आप लोग के लिए स्पेशली हम नोट्स लेकर के आए, रुके दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, ये क्या लगता है आपको, क्या है? हाँ, वो तो पता हो गया है। ये क्या है? ये चैप्टर का ओवरव्यू है, साथ में ये टॉपिक का नाम है। जिस तरह से पैटर्न वाइज चल रहा था ना, टाइप 1 टाइप 2, तो ये सारे टाइप का नाम है और इसी सारे टाइप के अंदर में हम लोग इसको पढ़ते जा रहे थे। जैसे डेज, मंथ और ईयर वाला कॉन्सेप्ट देखे थे हम लोग, इस टाइप के अंदर में पढ़ना था। ये डेज, मंथ और ईयर वाला दिखाते हैं, देखिए ये आगे कहीं है। ये टॉपिक आया डेज, मंथ और ईयर। उसके बाद ये है उसके अंदर का चीज, ठीक है। ये इसके अंदर का टॉपिक, इस तरह से करते गए थे। टाइप 1 उसके अंदर ये सारा चीज, फिर आएगा टाइप 2, फिर उसके अंदर, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन था तो वो भी एग्जाम्पल में करके कुछ क्वेश्चन, उसके बाद फिर टाइप 3, ऐसे चला था, ठीक है। देखिए बड़ा अजीब दिख रहा है। इसीलिए हम सारा नहीं बनाए, आप लोग को थोड़ा सा दिखाने के लिए, बताने के लिए कि किस तरीके से बनाना है, इसीलिए ऐसा बनाए, ठीक है। देखिएगा, पहले ये आया कैलेंडर का रीडिंग डालें। टाइप, ये कैलेंडर के बारे में जब बताए थे फर्स्ट क्लास में, तो वो उसका है, ठीक है। मतलब किस तरीके का कैलेंडर हम लोग अभी यूज करते हैं, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर एक्सेप्ट किया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर वो वाला है। उसके अंदर आते हैं हम लोग इंडिया में भी हम लोग इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। साथ में इंक्लूडिंग क्या है, शक संवत और विक्रम संवत, जिसको मिला करके राष्ट्रीय पंचांग बनता है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है, हिंदू लोगों के अकॉर्डिंग। क्योंकि इस्लाम का अलग कैलेंडर आता है और वो लोग सब लोग इसी में मर्ज करते जाते हैं, ठीक है। सिख लोगों का अलग आता है। नेक्स्ट है ये, उसको आगे कैसे बढ़ाएं? एक मिनट वो वाला एग्जाम पेज है ना, उसको वहीं पे क्लिक कीजिए आपको। ये हाँ, अब ठीक है। ये आया टाइप 1, डेज, मंथ और ईयर, फर्स्ट वाला टाइप था। उसमें ये सारे चीज लिखे थे। 1 वीक में 7 डेज, 1 मंथ में 28 और 31 डेज होता है। लेकिन साथ में क्या था, बेसिकली कितना होता है, 30 और 31 डेज ही होता है। 20 और 29 डेज जो है वो एक्सेप्शंस में है, यानी सिर्फ फरवरी में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1 ईयर में 365 डेज होता है, 1 ईयर में 12 मंथ होता है, 1 लीप ईयर में 366 डेज होता है। इतना तो था ना, स्लो हो जाए, ठीक है, ये समझा रहे इसीलिए। 1 मंथ में 4 वीक होता है, साथ में कुछ दिन होता है 5वें वीक का पूरा 5 वीक नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए प्लस करके लिख दिया सम डेज ऑफ 5th वीक। नेक्स्ट है, एक साल में कितना वीक होता है, 52 वीक प्लस 1 डे ऑफ 53rd वीक। 53rd वीक का एक दिन इसमें आता है और लीप ईयर में 2 दिन आ जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 2 है, क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ 30 और 31 डेज, यही था ना, 30 और 31 डेज वाला। किसमें 30 डेज होता है, किसमें 31 डेज होता है। जैसे मंथ हैविंग 30 डेज, 30 डेज वाले मंथ कौन कौन है, 4 हैं। कौन है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये हुआ। नेक्स्ट है मंथ हैविंग 31 डेज, 31 डेज वाला मंथ कौन कौन सा है, 7 है। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। अच्छा, उसके बाद क्या था, रिमाइंडर वाला थ्योरम था ना, इसी में मिक्स। तो 30 डेज जो जितना भी था, इसका आर कितना आ रहा था, किससे डिवाइड करके, यहाँ 31 डेज वाले में आर कितना आ रहा था, किससे डिवाइड करके, 7 से, इसीलिए इसी में इसको ऐड कर दिए थे। फिर आगे बढ़ेंगे, टाइप 3 आया, इवन और ऑड वाला ऑप्शन।
इवन डेज किसको बोलते हैं, ऑड डेज किसको बोलते हैं। तो इसी में देखे थे कि डेज जो होता है वो हर 7 दिन में खुद को रिपीट करता है। कैसे रिपीट करता है, तो देखिए मंडे से ट्यूसडे 1 2 3 4 5 6 7, मंडे से वापस मंडे तक आने में 7 दिन का टाइम लगा, है ना। तो यहाँ पे 7 में अपने आप को क्या किया, रिपीट किया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको किससे डिवाइड करते हैं, रेपिटेशन चेक करने के लिए हम लोग 7 से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए डिवाइड कैसे होता है, डिविडेंड जो भी रहता है इसको 7 से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन कुछ आता है, रिमाइंडर जो बचता है इसी से हम लोगों को काम है ना। तो अब यहाँ देखिए रिमाइंडर जो भी बच रहा है r इज इक्वल्स टू रिमाइंडर कर दिए यहाँ पर। अब इसमें क्या आया, वो 2 तरीके से डिवाइड करते हैं इसको, इवन डेज में और ऑड डेज में, ठीक है। इवन डेज में और ऑड डेज में। इवन डेज कब होता है, व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, जब रिमाइंडर पूरी तरह से 0 हो जाए। इसका मतलब जो भी नंबर है, यानी जो भी यहाँ पे डिविडेंड हो रहा है वो पूरी तरीके से 7 से क्या कर हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, पूरी तरह से 7 से डिविजिबल है, पूरी तरह से 7 से कट जा रहा है, ठीक है। ऑड डेज में क्या करेंगे, ऑड डेज है तो रिमाइंडर कब होगा, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे, इसको 6 तक आ रहे हैं। इसका मतलब जो भी नंबर है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आगे बनाएं। नेक्स्ट है, कुछ एग्जांपल क्वेश्चन भी करवाए थे इसमें, तो एग्जांपल क्वेश्चन लेकर के किए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, 1 2 ही लिए। आप लोग चाहे तो जितना दिए वो सारा लिख सकते हैं, एग्जांपल में ही था। अब ये क्वेश्चन था, इफ टुडे इज फ्राइडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 363 डेज। मींस आज अगर फ्राइडे है तो प्लस कितना करना है, 363 डेज। आफ्टर बोला गया है, यहाँ पर डे आफ्टर है, इसीलिए यहाँ पे प्लस किए हैं। 363 डेज है तो 363 को क्या किया, 7 से, आर कितना बचा, आर यहाँ पे 6 बचा है, तो फ्राइडे प्लस 6 ऐड किए, कितना आया, थर्सडे। अब यहां देखिएगा, यहां देखिएगा बिफोर और आफ्टर वाला जब था, इसमें भी हम लोग देखे थे क्या कि अगर 6 दिन आगे बढ़ना है तो 1 दिन पीछे चले जाएंगे, ये वाला 6 दिन पीछे जाना है तो 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे, 5 दिन पीछे जाना है तो 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, 4 दिन पीछे जाना है तो 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे, 3 डेज पीछे जाना है तो 4 दिन आगे भी जा सकते हैं, 2 दिन पीछे जाना है तो 5 दिन आगे चले जाएंगे। वैसे ये वाला जो पोर्शन है ये तीनों उतना जरूरी नहीं है, खाली ये वाला है ना। यहां से ये दोनों जो है 3 2 वाला 4 3 2 इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, आगे भी चले जाएंगे पीछे भी चले जाएंगे। और यहाँ पे फिर से टाइप 4 था, बिफोर और आफ्टर वाला, डेज बिफोर टुडे, पीछे वाले दिन को क्या बोलते हैं, यस्टरडे, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल दे करके करेंगे। और डे आफ्टर टुडे, आज के दिन वाले के बाद का दिन, टुमारो, प्लस वाले दिन को साथ इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे जैसे वेडनेसडे प्लस 2, यानी वेडनेसडे के 2 दिन आगे जाना है, फ्राइडे आया। सैटरडे -1, यानी सैटरडे के 1 दिन पीछे जाना है, तो क्या आया, फ्राइडे आया। ऐसे था, बनाना था। नेक्स्ट है टाइप 4 तक हुआ था, टाइप 5 है, ठीक है। यहां देखिएगा डेज आफ्टर वीक, कितने हफ्ते के बाद कितना दिन आया था, है ना। तो इसको हम लोग कैसे देखे थे, मंडे से चलते गए कहां तक, संडे तक, कितना वीक हुआ, 1 वीक हुआ। 1 वीक है, इसका मतलब होता है कि जितना भी डेज है कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 1 वीक में सारा डे कितने बार आया, 1 बार आया। तो ये जब दूसरा वीक होगा तो ये कितना बार आएगा, 2 बार। ये 5th वीक हो जाएगा तो कितने बार आएगा, 5 बार। ये 25 वीक होगा तो कितने बार आएगा, 25 टाइम्स। ये मंडे टू सैटरडे 400 वीक्स में 400 टाइम्स, ठीक है। आगे नीचे वो ये ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन था, इफ टुडे इज फ्राइडे, मीन्स आज अगर फ्राइडे है, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 24 वीक्स। एंड और भी क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स विल फ्राइडे फॉल टिल 24 वीक्स। पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन मिला करके डाले। पहला क्वेश्चन है कि अगर आज फ्राइडे है तो फिर 24 वीक्स के बाद कौन सा डे आएगा। दूसरा,
कि इस बार अगर आज फ्राइडे ही है तो 24 वीक तक फ्राइडे कितने बार आएगा। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक वीक में एक बार, 5 वीक में 5 बार, तो 24 वीक में 24 बार। 24 बार क्या आएगा? फ्राइडे ही आएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी देखें, टुडे फ्राइडे प्लस 24 वीक, 1 वीक में 7 डेज, 24 वीक में 24 इंटू 7 डेज यानी 168 डेज। मल्टीप्लाई किए, इसको डिवाइड किए 7 से, आर क्या बचा? 0 है, यानी कि फ्राइडे में 0 ऐड करेंगे, क्या आएगा? फ्राइडे ही आएगा। फर्स्ट का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड वाले में आते हैं। दूसरा वाले का क्वेश्चन का आंसर कितने बार आएगा? तो फ्राइडे इन 1 वीक, एक वीक में फ्राइडे कितने बार? तो फ्राइडे इन 24 वीक्स हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से बनाए थे। बस ज्यादा है, लास्ट ही है। यहां देखते हैं, डे आफ्टर मंथ्स, मंथ के बाद दिन के कैसे काउंट करते हैं। एग्जांपल में, इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 1 मंथ। मीन्स अगर आज संडे है तो 1 महीना के बाद कौन सा वाला दिन होगा। यहाँ पर डेट नहीं दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा। हम ये ऐसे एग्जांपल में लिए थे, तो यहाँ पे इमेजिन कर लिए हैं कि टुडे 22 मार्च, कल वाला बनाए थे तो कल है 22 मार्च। क्या था, मान लेते हैं संडे है, इसमें संडे बोला था इसीलिए लिख दिए। कल कौन सा डे था? वेडनेसडे था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ संडे, इसीलिए संडे ही लेकर के किए। तो 1 मंथ के बाद यहाँ पे 22 मार्च है, 1 मंथ के बाद कौन सा डे हो जाएगा? 22 अप्रैल, अप्रैल हो जाएगा। तो मार्च में कितना दिन है? 31 डेज है। 22 मार्च उसमें से चला गया है, 22 दिन खत्म, कितना दिन बचा? 9 डे। अप्रैल में कहां तक पहुंचना है? 22 तक, तो प्लस 22 डे ऐड कर देंगे। टोटल डे कितना हो गया यहाँ पर? 31 डेज हो गया है। 31 को क्या किया? 7 से डिवाइड कर दिया, आर कितना बचा? 3 बचा, यानी संडे प्लस 3 क्या हो जाएगा? इसमें किसी को डाउट है? इतना ही दूर तक हम बनाए थे बस। टोटल 6 टॉपिक है। ठीक है, यहां तक बताए थे कि टोटल 6 टॉपिक है। नहीं, और है। हम कहां तक बनाए हैं? देखिए, डेज आफ्टर मंथ तक। ये इसमें कहा था? ये देखिए, डेज आफ्टर वीक्स, आओ जी, हाँ, डेज आफ्टर वीक्स, डेज आफ्टर मंथ, हम यहाँ तक बनाए। उसके बाद ऑर्डिनरी और लीप ईयर बाकी है, फेब्रुअरी का कॉन्सेप्ट बाकी है, डेज आफ्टर ईयर बाकी है, मंथ हैविंग सेम कैलेंडर, ईयर्स हैविंग सेम कैलेंडर। उसके बाद आएंगे सेंचुरी ईयर वाला कॉन्सेप्ट पे। 7 कॉन्सेप्ट छोड़ दिया भी और है, और इसके बाद भी है और। ठीक है, तो यहां से चल रहा था। इतना में किन्हीं को डाउट है? अब बन जाएगा। किसे बनेगा? आराम से बन जाएगा, बन जाएगा। अब हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे उसको अपने मर्जी से। देखिए, यहाँ पर क्या किए हम, अपना जब ये बनाए थे नोट्स, तो अपने तरीके से बनाए। नोट्स ऐसा बनाना है, दूसरे से क्या मतलब, नोट्स ऐसा बनाइए जो खुद समझ सके, है ना। अगर अभी नोट्स बना रहे हैं, अगले 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, या फिर अगर आपको ही कभी पढ़ाना हो तो क्या करेंगे? फिर से नोट्स बनाने जाएंगे? नहीं ना। वही वाला नोट्स क्या रहेगा? आप ही का हेल्प करेगा आपको किसी और को पढ़ाने में भी, है ना। और जैसे अगर अभी आप 17 इयर्स के हैं, 16 इयर्स के हैं, तो ऐसे में अभी तो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे नहीं, 2 साल वेट करेंगे ना। 2 साल में अपना बर्थडे इंसान भूल जाता है, तो 2 साल में क्या लगता है रीजनिंग का सारा टॉपिक याद रहेगा? हाँ, नहीं ना। तो ऐसे में क्या करेंगे, उस समय आपका नोट्स ही हेल्प करता है, इसीलिए बोलते हैं नोट्स बनाने के लिए। तो नोट्स ऐसा बनाइए जो खुद समझ सके, अगले 5 साल के बाद भी अगर मिल जाए तो लगे कि हाँ, ये हम ही नोट्स बनाए हैं, इसके बाद यही होगा। अपना नोट्स खुद समझिए और उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। हम ये इंग्लिश में बनाए हैं, आप लोग जो हिंदी में बनाना चाहते हैं उसको हिंदी में बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिए हैं। इसी तरह से सारा क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल वाला करना चाहते हैं तो वीडियो में ऐसे ही लेकर के रखे हुए हैं, उसको देख करके बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर पीपीटी में दे रहे हैं उसको भी बाद में वो भी उसमें दिया हुआ है वीडियो में, तो वो सारा को भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इस बेसिस पर इस तरीके से जाएगा नोट्स, टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कर करके।
या फिर आप चाहे तो टॉपिक नंबर 1 टॉपिक नंबर 2 ऐसे करके डाल सकते हैं, न्यू पैटर्न करके डाल सकते हैं। ठीक है, हेडिंग डालने का बहुत तरीका है, जैसे यूज कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है? इस तरीके का नोट्स बन जाएगा। यस मैम, बन जाएगा। इतना कलरफुल बनाने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए हम बनाए थे। ठीक, आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में लिखेंगे। चलिए यहाँ आते हैं। तो देखिए आप डेज आफ्टर मंथ्स तक आ गए थे, हो चुका था। ऑर्डिनरी और लीप ईयर में कैसे पहचाने थे? क्या करना था उसको? 4 से क्या? 4 से डिवाइड करना था 4 से। उसके बाद अगर वो पूरी तरीके से 4 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर क्या हो रहा है? 0 आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। और पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये कौन सा ईयर होगा? ऑर्डिनरी ईयर। रिमाइंडर से इसमें कोई मतलब नहीं होता। अगर डिवाइड हो गया पूरी तरह से तो लीप, और नहीं हुआ पूरी तरह से तो ऑर्डिनरी, बस। ठीक है, नेक्स्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ फेब्रुअरी। अब देखिए यहाँ पे लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर का जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो जो ये टॉपिक डालेंगे उसके नीचे कुछ एग्जांपल में भी डालेंगे, है ना। जैसे ऑर्डिनरी और लीप ईयर का हेडिंग डाल दिए तो इसके नीचे लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे कि जो साल डिवाइड होता है 4 से वो लीप ईयर होता है, और जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है वो ऑर्डिनरी ईयर हो जाता है, साधारण वर्ष जिसको बोलते हैं। उसके बाद कुछ एग्जांपल दे देंगे, इसमें कुछ एग्जांपल दे देंगे, एग्जांपल नंबर 1 2 3 ऐसे करके। और उसके बाद फिर देखेंगे जैसे 2012 लिख दिए, वो डिवाइड होता है 4 से, पूरी तरह से कट गया, r बच गया 0, इसका मतलब ये कौन सा ईयर हो गया? लीप ईयर हो गया। उसी तरीके से एग्जांपल में दे दिए 2021 डिवाइड होता है 4 से, नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये कौन सा ईयर हो गया? ऑर्डिनरी ईयर। बस इतना ही करना है। इस तरीके का छोटा छोटा टॉपिक हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी तो और भी छोटा सा था। क्या था इसमें? फेब्रुअरी जो होता है वो हर 4 साल में अपने आप को एक दिन बढ़ा लेता है ना। तो यहाँ पे फेब्रुअरी में क्या देखे थे? कितना दिन का होता है? फर्स्ट फेब्रुअरी कब होता है? जब ऑर्डिनरी ईयर होता है। दूसरा देखे थे लीप ईयर में, है ना। ऑर्डिनरी ईयर में देखे थे फेब्रुअरी में कितना दिन, लीप ईयर में इसको कर दिए थे 7 से डिवाइड, आर कितना था, और इसमें 7 से डिवाइड करने पर आर कितना था, 1। तो ऑर्डिनरी ईयर में फेब्रुअरी का जो रिमाइंडर बचता है वो कितना होता है? फेब्रुअरी का ऑड डेज, यानी कि ये समझे तो ऑड डेज फेब्रुअरी में कितना है? 0, और लीप ईयर में ऑड डेज कितना है? 1। और इसी के बेसिस पर हम लोग आगे का कैलेंडर मैच करना देखे थे। ये हुआ फेब्रुअरी का कॉन्सेप्ट। दूसरा था डेज आफ्टर ईयर, इतने साल के बाद कितना दिन आएगा। तो ईयर वाले में जब हम लोग चेक किए थे तो कैसे चेक किए थे कि एक साल में, 1 ईयर में 365 डेज होता है। 7 से इसको डिवाइड करने पर आर जो बचा था वो था उसका ऑड डेज। 1 लीप ईयर में कितना था? 366 डेज डिवाइड किए, आर कितना बचा? तो इसका ऑड डेज कितना है? उसके बाद देखे थे इसमें कुछ क्वेश्चन भी दे दिए थे। फॉर एग्जांपल आज अगर संडे है तो 2 साल के बाद कौन सा वाला डे आएगा? तो 2 साल, अभी ये कौन सा साल चल रहा है? 2023। 2023 से 24 में जाएंगे तो कितना साल बढ़ेगा? 1 साल बढ़ेगा। फिर एक और साल बढ़ जाएगा जब 24 से जाएंगे 25 में तो 2 दिन बढ़ जाएगा, तो 3 दिन हो गया टोटल। तो आज कौन सा डे था? संडे के +3 वेडनेसडे। तो 2 साल के बाद कितना दिन हो जाएगा? कौन सा डे हो जाएगा? वेडनेसडे। इस तरीके से एग्जांपल में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये मंथ हैविंग सेम कैलेंडर। कौन कौन सा महीना होता है जिसका कैलेंडर सेम होता है? इसको भी हम लोग किए थे। कैसे कैसे था वो मंथ? जैसे जनवरी और अक्टूबर कैलेंडर सेम था या नहीं? हाँ हाँ, तो इस तरीके हम लोग क्या किए थे, जितना भी मंथ था उसका हम लोग ऑड डेज लेते गए थे, और ये लास्ट वाला जो मंथ था, हाँ, लास्ट वाला मंथ को छोड़ करके इसके पहले वाले मंथ तक ऑड डेज लेते गए थे और उसको 7 से डिवाइड करते गए थे, सबके सम को, सबको ऐड करने के बाद सम को 7 से डिवाइड करते गए थे। और अगर R 0 आता था, R अगर 0 आता था, इसका मतलब ये दोनों मंथ का कैलेंडर क्या होता था? सेम होता था। और R अगर 0 नहीं होता था तो ये दोनों का सेम नहीं होता था। यही किए थे।
इसी में कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, जैसे जनवरी अक्टूबर ले लेंगे, जनवरी अप्रैल ले लेंगे, जनवरी मार्च ले लेंगे, उसके बाद सितंबर और अक्टूबर ले लेंगे, जुलाई और सितंबर ले लेंगे। इस तरीके से एग्जांपल में कर सकते हैं। उसके बाद मंथ हैविंग सेम कैलेंडर हो गया था, ईयर्स हैविंग सेम कैलेंडर से करना था। आगे देखते हैं किसमें करते हैं, ठीक है। चलिए ईयर्स हैविंग सेम कैलेंडर पे आते हैं। उसके बाद यहां से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहां तक कितना टॉपिक गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नंबर पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो 10 टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें से 6 का आपको दिखा दिए, बचा हुआ 4 आप लोग बनाइए, ठीक है। सारा बता देंगे तो आप लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसीलिए नहीं, ठीक है। तो ईयर्स हैविंग सेम कैलेंडर पे आते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। हम एक चीज बोल रहे थे, आपने नोट्स बनाए वो हमको भेज दीजिए कि हम उससे देखेंगे किस तरह से। और वो रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। हाँ तो इसमें देख लीजिएगा। चलिए यहाँ आते हैं। क्या था, ईयर्स हैविंग सेम कैलेंडर, है ना। कौन कौन सा साल होता है जिसका कैलेंडर क्या होता है, सेम होता है। चलिए हो गया, बात शुरू करें। देखिए कुछ साल ऐसा होता है जिस तरीके से मंथ जो होता है ना, वो अपना अपना बहुत सारा कॉपी मंथ बनाता है ना, जिस तरह से कॉपी कैट बोलते हैं उस तरह से चीटिंग करने वाले को बोलता है ना, मेरा कॉपी कर रहा है, कॉपी कैट है तुम, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे मंथ भी क्या करता है, अपना एक कॉपी कैट बना लेता है, किसी दूसरे मंथ का कॉपी करता है। उसी तरीके से कुछ ईयर्स भी होते हैं जो किसी दूसरे साल के कॉपी कर लेते हैं, है ना। चीटिंग कर लेता है उसका सारा डेज को, सारा मंथ को और सारा वीक्स को, चीटिंग कर लिया। इसीलिए यहाँ पर उन लोग दोनों का कैलेंडर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन हम लोग कैसे पहचाने कि किसका कैलेंडर सेम होगा, डिवाइड 7 से ही करना था, ठीक है। जैसे एग्जांपल में है 2000 क्या ले ले 17 2017, ठीक है। इसका कैलेंडर सेम कब होगा, एक काम करते हैं ना, कैलेंडर सेम करने के लिए इसका जितना भी डेज है सब दिन को ऐड करते जाएंगे, सारा दिन को सम करने के बाद उसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब वो वाला साल और जो लास्ट वाला साल है उसका कैलेंडर सेम कहलाएगा। लेकिन सारा साल को, सारा दिन को ऐड करने में तो अच्छा खासा टाइम जाएगा ना, 365 उसमें अगर कोई लीप ईयर आ गया तो 366, अब सबको ऐड करते चलेंगे जब वो पूरी तरीके से 7 से कट जाएगा, उसका मतलब वही वाला साल क्या है, इसका सेम कैलेंडर का है। तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर कैलेंडर का जो डे है वो पूरा डे ना लेकर के हम लोग काम करते हैं, उसका और डेज लेते हैं। जैसे 2017 है, उसके आगे का ना चेक करना है कि किसका किसका कैलेंडर सेम है। 17 के बाद 2018, 19, 20, 21, 22, बस आगे पहले बनाते भी है, इसका 7 तक आना चाहिए। क्या आएगा इसका, 1, 1, 2, 1, 1, अब चेक कीजिए 7 आया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना, 7 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर R 0 आ जाएगा क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा R, 7 को 7 से डिवाइड किया, R बच गया 0। इसका मतलब ये जो कैलेंडर है इसका सेम कैलेंडर कौन आएगा, 2024 आएगा। क्यों, क्योंकि 23 तो पूरी तरह से इसमें चला गया ना। 1 आया, 1 कब आया, ये जब इसका सारा डेज को इसमें ऐड कर दिए, मतलब इसका टोटल 365 डेज को ले लिए थे, तब ना यहाँ पर और डेज को 1 डाले थे। इसका मतलब कि अगर ये पूरा चला गया यानी 31 दिसंबर तक इसमें खत्म,
2023 का पूरा 31 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद वाला कौन सा दिन आएगा? 24, यानी 1 जनवरी 2024। और यहां से कैलेंडर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा किसके जैसा? 2017 के जैसा। यानी कि अगले साल कैलेंडर खरीदने का जरूरत नहीं है, पिछले साल 2017 का कैलेंडर रखे हैं तो उसी से काम हो जाएगा। ठीक है, पूछना चाहते हैं मैम, जो कल आप बताए थे कि 11 प्लस 6 प्लस यही बता रहे थे। देखिए अब देखिए 2024 जो है और 2017 जो है, ये कौन सा साल है? ये पहले बताइए कौन सा साल है? क्या? ऑर्डिनरी साल। हाँ ये ऑर्डिनरी है, और ये क्या है? लीप ईयर है। तो यहां देखिएगा, जब भी ऑर्डिनरी साल से आगे बढ़ते हैं और बीच में लीप ईयर आ जाता है, या फिर एंड में लीप ईयर आता है सेम कैलेंडर वाला, या फिर लीप ईयर से आगे बढ़ते हैं और लास्ट सेम आता है ऑर्डिनरी ईयर पर, ऐसे में क्या होता है कि कैलेंडर जो होता है ना, वो सेम तो होता है, लेकिन इसमें भी एक ऑप्शन है, कैलेंडर जो होता है सेम होता है, लेकिन 28 फरवरी तक ही हो पाता है सेम। अब पूछेंगे क्यों होता है? तो देखिए ऑर्डिनरी में फरवरी कितने दिन का? 28 दिन का। लीप में 29 दिन का। यानी कि अगर इसमें 28 फरवरी अगर संडे था, तो यहाँ पे 28 फरवरी भी संडे होगा, लेकिन यहाँ पे 29 फरवरी आ गया जो कि मंडे हो गया, लेकिन यहाँ पे 29 फरवरी नहीं आकर के मंडे को क्या हो जाएगा? 1 मार्च। यानी इसका 1 मार्च मंडे, इसका 1 मार्च ट्यूसडे। तो एक दिन तो ऐसे ही आगे बढ़ गया ना, कैलेंडर सेम रहा? नहीं रहा। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी ऑर्डिनरी ईयर से स्टार्ट करते हैं लीप ईयर तक पहुंचते हैं, तो कैलेंडर सेम तो होता है, लेकिन सिर्फ 28 फरवरी तक ही सेम होता है। उसके आगे जब बढ़ते हैं तो फिर कैलेंडर जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से लीप में भी जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन इसमें आगे चल रहा है तो इसमें एक दिन पीछे चलेगा, ऐसे ही होगा ना। यहाँ लीप ईयर में अगर 28 फरवरी को संडे था, यहाँ पे भी 28 फरवरी को संडे रहेगा, लेकिन यहाँ पे 29 फरवरी आ गया जो कि मंडे हो गया। यहाँ पे 29 फरवरी नहीं आकर के 1 मार्च आ जाएगा जो कि मंडे होगा, और इसका 1 मार्च ट्यूसडे कहलाएगा जो कि एक दिन पीछे चल रहा है इससे। तो यहाँ पे भी कैलेंडर सेम हो गया क्या? नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या करेंगे कि जब भी ऑर्डिनरी ईयर से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट लीप ईयर तक एंड हो रहा है, तो ऐसे में कैलेंडर सेम नहीं होता है। लेकिन अगर फिर भी हम लोग चाहते हैं कि कैलेंडर सेम हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग 7 से डिवाइड करते गए थे ना, 7 तक लाए थे, उसको और बढ़ाएंगे आगे, उसको और आगे बढ़ाएंगे। 7 नहीं तो 7 का मल्टीपल ही सही है ना, और आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर से आएंगे देखेंगे कि 7 और बढ़ा आगे, तो इसका 7 प्लस इसका 7 14 होगा। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? और 0 जैसे यहाँ पे भी बच गया, इसका मतलब ये इसके बाद वाला जो साल, इसके बाद वाला जो साल होगा, वो वाला ईयर जो होगा वो इस ऑर्डिनरी ईयर से मैच कर जाएगा, या फिर वो जो ईयर होगा वो इसके लीप ईयर से मैच कर जाएगा। तो इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऑर्डिनरी ईयर से स्टार्ट होकर के अगर ऑर्डिनरी ईयर पर ही कैलेंडर सेम होता है, या फिर लीप ईयर से स्टार्ट होकर के कैलेंडर लीप ईयर तक ही सेम होता है, तभी इस दोनों का होल ईयर का कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा। और अगर नहीं हुआ तो इस तरीके से ये अगर चेंज रहा तो क्या कहां तक सेम होगा? 28 फरवरी तक ही, उससे ज्यादा सेम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रहेगा, कहाँ दे दें? हाँ यहाँ देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, कहाँ बनाना है? ठीक है, 2017 का कैलेंडर सेम बताइए, पूरा कैलेंडर सेम। 2016 का कैलेंडर सेम बताइए, लेकिन जनवरी तक। 2000 कहाँ दे दें अब? हाँ 1992 का कैलेंडर सेम कीजिए,
और 2014 का कैलेंडर सेम कीजिए। पूरा कैलेंडर सेम होना चाहिए, इसमें सिर्फ जनवरी तक दिए हैं। देखना पड़ेगा करके। तो देखिए करके। नेक्स्ट एक और दे रहे हैं। वाक्य बना रहे हैं। 2028 किसका? अच्छा नेक्स्ट निकलिए। 2016 लीप ईयर है। 2020 ठीक है, कहाँ कॉपी? क्या कर रहे हैं? किधर? 2021 का आया, 2016 का कितना आया? ठीक है, आगे। लास्ट का 2026 सारा आगे क्या करते जाना है इसका, और डेज को ऐड करते जाना है हर साल का, और जैसे ही लास्ट में 7 बन जाएगा सबका जोड़ करके, बस 7 से डिवाइड कर देना है, और उसके अगले वाले साल को यहाँ पर क्या कर देना है, सेम बना देना है। बना नहीं बना है, बना करके देखिए, ट्राई करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं। किसका? इसका कितना आया? 1997। अच्छा ठीक है, देखते हैं। और सर वेरी गुड। और भी कोई? 45 होगा। किसका? 2017 के 2025। अभी 1 नंबर में ही है क्या? नहीं, वो लोग गलत बना है, लगभग गलत बना है। अच्छा, और भी कोई? ठीक है। कंफ्यूज कर गए। कंफ्यूज हो गए? आइए स्टार्टिंग से कराते हैं। चलिए, हो गया? सारा ट्राई कर लिए तो अब बस पेन पेपर छोड़ दीजिए और सीधा बैठ जाइए, सिर्फ बोर्ड पर देखिए। नहीं नहीं, अभी रहने दीजिए, यहाँ पर देखते हैं ना। पहले कुछ स्टार्टिंग में बताना चाह रहे हैं। हो गया? बात भी हो गया। यहाँ देखें,
आइए देखते हैं। पहले ये सोचिए कि अगर हम यहाँ पर जनवरी तक ही सेम करने के लिए बोले हैं, इसका मतलब ये अगर लीप ईयर है तो आगे वाला जो साल जिसका सेम बोल रहे हैं जनवरी तक, वो ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए। कोई भी साल हो, 21, 22, 23 कुछ भी चल सकता है ना। तो यहाँ पर ये बस बताना चाह रहे हैं कि देखिए, अगर लीप ईयर में हम बोल रहे हैं कि कोई ऐसा साल जो 2016 के ही जैसा हो लेकिन जनवरी ही उसका सेम हो सिर्फ, तो ऐसे में क्या करेंगे, वो साल क्या होना चाहिए, वो उसका अपोजिट यानी ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए। तभी ना हम लोग चेक किए थे कि लीप से ऑर्डिनरी में जाएंगे या फिर ऑर्डिनरी से लीप में आएंगे तो क्या होगा, कैलेंडर सिर्फ 28 फरवरी तक ही सेम होगा। तो यहाँ पे भी सिर्फ जनवरी तक ही बोले हैं, इसका मतलब कि वो क्या होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा अगर ये लीप ईयर है तो। या फिर अगर ये ऑर्डिनरी ईयर होता और फिर बोलते कि जनवरी तक ही कैलेंडर सेम होना चाहिए, तो इधर वाला आने वाला आंसर कौन सा ईयर होता, लीप ईयर होता। इतना पता चल रहा है ना। अच्छा, यहाँ देखते हैं। अब बोले यहाँ पर इसको जनवरी को छोड़ करके बोले हैं कि सबका कैलेंडर क्या होना चाहिए, मतलब पूरे साल का कैलेंडर सेम होना चाहिए, सिर्फ एक महीना का नहीं। तो 2017 कौन सा साल है पहले ये बताइए, ऑर्डिनरी। इसका मतलब, हाँ कौन बोला लीप, यहाँ देखिए ये ऑर्डिनरी ईयर है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से तो कटेगा नहीं, 1 बच रहा है। तो ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर नहीं, ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए सेम कैलेंडर वाला, वो भी कौन सा साल होना चाहिए, ऑर्डिनरी होना चाहिए। इतना पता चल रहा है। आगे फिर से देखते हैं, 1992 कौन सा साल, तो इसका आंसर वाला ईयर कौन होना चाहिए, लीप ईयर होना चाहिए। सेम ईयर होगा तभी पूरा कैलेंडर सेम होगा, सेम ईयर नहीं होगा तो सिर्फ 28 फरवरी तक कैलेंडर सेम होगा। इतना पता चल रहा है ना। फिर देखिए 2014 कौन सा साल, लीप है, कौन है, ऑर्डिनरी है। तो इसका आंसर भी कौन सा ईयर होना चाहिए, ऑर्डिनरी होना चाहिए। 2021 कौन सा ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। तो इसका भी 2021 का जो आंसर होना चाहिए वो भी ऑर्डिनरी होना चाहिए, तभी इसका पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा 2021 के जैसा। हो गया। अब आगे बनाते हैं। देखिए 2017 आया, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 का 2 है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगता है पीछे चला गया। अरे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं अब। हाँ चल रहा है ना, ठीक। तो यहाँ से 1 है 2018 का, 19 का, प्लस 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं 7 आता है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 यहाँ तक आया। लेकिन 7 जब यहाँ तक आ रहा है तो कौन सा साल आ रहा है, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 23 आ रहा है। उसके आगे वाला साल बोले थे 24, लेकिन 24 जो है वो क्या है, लीप ईयर है, यानी कि इसका सिर्फ जनवरी तक ही सेम हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 हुआ था यहाँ तक, 9, 10, 2024 का, 2025, 2026, 2027, 2028 जो कि लीप ईयर है, 2029। अब यहां तक देखते पहले, 2029 तक पहुंचे हैं। यहां तक क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहीं तक आ गया है 14, यहीं तक आ गया ना 14, यानी 2028 था ये, 2028 था ये, यहीं तक आ गया 14 को डिवाइड कर दिया 7 से, ये पूरी तरह से कट गया, रिमाइंडर बच रहा है 0।
इसका मतलब इसके आगे वाला साल यानी 2029 ही होगा, जिसका कैलेंडर 2017 से सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 2000, जो कि एक ऑर्डिनरी भी ईयर है और सेम कैलेंडर वाला ईयर भी है। किसी को डाउट है इसमें? नहीं, उसके आगे वाला से लेना है। 2017 का नहीं लेना है, 17 नहीं लेना है। क्यों लेंगे? 2000 सुनिए ना, 2017 से जब शुरू करें तो 2017 नहीं लेना। अच्छा, सेम कैलेंडर 17 से ही ना शुरू कर रहे हैं। 17 से तो कल 17 से 18 गए तो भी तो एक साल हुआ। 17 तो हम भी तो वही बोल रहे, 17 से 18 गए तो भी तो एक साल हुआ, फिर 18 से 19 एक साल, 19 से 20 एक साल। मतलब देखिए, ठीक है, यहां से यहां तक ऐसे ऐसे जा रहे हैं ना आगे। 1 2 18 का नहीं, 1 1 1 2 1 1 क्या कहाँ बढ़ तो रहे हैं, क्या है 17 का 1 क्यों होगा? देखिए 17 से 18 तक गए एक साल, 18 से 19 एक, 19 से 20 एक, 20 से 21 2, 20 का 21 से 22 एक, 22 से 23 1, 23 से 24 1, 24 से आगे बढ़ रहे 2, 25 से 1, 26 से 1, 27 से 1, 28 से आगे बढ़ेंगे तो 2 ना 28। आप यहाँ देखते हैं, ज्यादा ऊपर नहीं ना गया, हाँ ठीक है। तो 28 से आगे बढ़े तो 2 आया था, है ना। अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पकड़ो, 15 ही आ रहा था सबसे, इतनी गलती हो रहा है, बता के लेना। अच्छा, तो इस वाले साल को लेंगे तो कहां तक आया? 15 तो एक दिन आगे बढ़ा तो एक साल आगे बढ़ा देंगे, हाँ ये भी ठीक है। या तो देखिए, या तो 14 तक लाएंगे 18 से काउंट करके, तो उसके आगे वाले साल को ऐड करेंगे, या फिर अगर 17 से ही काउंट कर रहे हैं, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो उसके आगे वाले साल को लिख देंगे जहां तक 1 बच रहा है रिमाइंडर। देखिए जैसे 28 से 29 पे गए थे तब ना लास्ट में आया था 2 तक आया था, तो एक एक्स्ट्रा बच रहा था, एक साल एक्स्ट्रा बचा था ना, वही वाला लास्ट साल कौन सा था 29। या तो अगर हम लोग 18 से काउंट करेंगे और पूरी तरह से 14 ला करके काट देंगे, तो उसके आगे वाला साल लेकर के लिख देंगे। 14 कहां तक आया था 2020 तक ना, 28 तक, तो उसके आगे वाले साल को यहां लिखेंगे। या फिर अगर 17 से ही काउंट कर रहे हैं तो 2028 तक काटे आए थे, तो कितना आया था 2029 तक आया था ना, 15 29 तक आया था 15। तो जब इसको 7 से डिवाइड किए 1 बच रहा है, इसका मतलब यही क्या है, लास्ट वाला लीप ईयर का कोई भी ईयर का क्या है उसका सेम है कैलेंडर के साथ। ऐसे कर सकते हैं। डाउट है? छोड़िए, तो फिर आगे वाले साल से ही करेंगे, ठीक है, और उसके आगे वाले साल को क्या कर देंगे सेम कैलेंडर। इस तरीके से क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, इसी तरह का है ना, जैसे कि 2017 2000 आप हमको है ना 21 का एग्जांपल लेंगे, बेटा इसको पूरा हटा दीजिए, लिख लीजिए। चलिए देखिए
2021 को लेते हैं, इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऑर्डिनरी आना चाहिए। इतना कंप्लीट है ना? यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं। 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2000 बस ऑर्डिनरी तक। यहाँ देखते हैं 1, 28 को भी ले लेते हैं, क्या आएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्या आया? 7 तक कंप्लीट हो गया। 27 क्या है? ऑर्डिनरी ईयर भी है। आगे बढ़ करके लिखना है, एक साल और आगे जाना है, तभी ना लिखेंगे, क्योंकि 27 तो पूरी तरह से एंड हो गया है ना, तो और एक और साल आगे जाएंगे। क्या है? 20, लेकिन वो कौन सा ईयर हो गया? तो उसको छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 28, हाँ जैसे मंथ में हम लोग क्या करते थे? मंथ से हम लोग लेते थे मंथ, जैसे कि बोलता था जनवरी टू क्या होता है अक्टूबर, पीछे वाला छोड़ देते थे, सितंबर तक ही लेते थे हम लोग। और इसमें बोल रहा लेकिन जब ऐसे लेते थे तो क्या हम लोग आगे म्यूट नहीं करते। भूल गया था। देखिए देखिए जनवरी से जब अक्टूबर तक सेम करते थे तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग वही करेंगे। अच्छा उसको लगा करके देखें, लीप ईयर +1 है +6। हाँ अच्छा, हाँ 27 आ रहा है। देखिए देखिए जब भी हम लोग इसको बनाते थे तो इसको ऐड करते थे, इसको भी ऐड करते थे, है ना? जनवरी को भी साथ लेते चलते थे और कहां तक आते थे? सितंबर तक आते थे, तब अक्टूबर को यहाँ पर सेम करते थे, है ना? लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों के पास है ही नहीं ना नंबर की कहां तक पहुंचना है, मतलब वो ईयर ही नहीं ना लिखा हुआ कि पहुंचना कहां तक है। अगर यहीं पर लिखा रहता कि जनवरी के साथ ऐसा कौन सा मंथ है जिसका कैलेंडर जनवरी से सेम है, तो हम लोग उसको क्या करते? जनवरी से ऐसा कौन सा महीना है जो सेम है? 2021 ऐसा कौन सा साल है जो सेम क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो सेम ही है। तो मतलब इसमें हम लोग जनवरी से ले रहे हैं सितंबर तक, अक्टूबर तक, क्योंकि बोले थे कि यार सितंबर तक नहीं, जनवरी टू सितंबर, 2021 से हमको वहां तक लेना होगा जहां तक 2021 के हम लोग का आएगा इस हिसाब से। तो इसमें जनवरी भी इंक्लूड करते थे ना? हां तो इसमें 2021 से इंक्लूड हो जाएगा, सेम है तो ट्राई करके देखते हैं। 21 है, 21 को भी साथ में इंक्लूड करते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं 2021, तो इसको भी साथ लेकर के चलते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26 आगे देखते हैं 1 1 1 2 1 1, कितना आया? 8। तो ये खत्म हो गया, तो लास्ट वाला कौन आया? हमारे सही कल का आपका थ्योरी अभी से प्रूव हो रहा है, इसका थ्योरी गलत हो रहा था। अच्छा 27 ना, 27 अब सही है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर इसको भी देखेंगे तो यहाँ से भी 2017 से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? इसको लाते हैं 2017 से आगे बढ़ाते हैं ना। 2017
2017 का, 18 का, 19, 20, 21, 20, हाँ कर रहे हैं 21। अब आगे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2017 का कैलेंडर सेम किससे आ रहा है? 21 जो है वो कौन सा ईयर है? देखिए कहां तक पहुंचा ये 2017, 18, 19, 20, 21, 22। अच्छा 22 तक आया, तो इसके आगे वाला कैलेंडर क्या आएगा? 2023। 2023 कौन सा वाला साल है? ऑर्डिनरी है। इसका मतलब इसका कैलेंडर किससे सेम होगा? 2023 से। आगे नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए 2000 हो गया, लास्ट चीज है 2016 का कैलेंडर किससे सेम होगा? लेकिन सिर्फ जनवरी तक ही होना चाहिए, ठीक है। तो 2017 को साथ 2016 को साथ लेते चलेंगे। 1 16 का 2 17 18 19 20 21। आगे देखते हैं अब यहाँ पर 3 4 5 6 7 यहीं तक कंप्लीट हुआ 7। अब यहाँ देखिए 2016 था ना, 16 17 18 19 20 क्या आया? 21। यानी कि यहां से यहां तक गए 2021, जो कि आना कितना चाहिए था? कौन सा साल? ऑड आना चाहिए था। नहीं ये लीप है, लेकिन जनवरी तक ही अगर कैलेंडर सेम करना है तो ऑड ही आना चाहिए था, जो कि ऑर्डिनरी आया भी है 2021। इसका मतलब इसका क्या आएगा? क्या? हाँ तो अभी तो पता है कि लीप ईयर से अगर ऑर्डिनरी ईयर तक में जाएंगे तभी तो कैलेंडर सिर्फ फरवरी तक ही सेम होगा। है तो 1। अच्छा इसका वाला ठीक है। तो यहाँ तक कहां तक आया? ये 2021 तक ही है, जिसका कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट 1992 ये लीप ईयर है ना, इसका कैलेंडर सेम आने के लिए कौन सा साल में ऐड करना पड़ेगा? लीप ईयर ही लाना पड़ेगा लास्ट में भी। 2020 आ गया था, तो 2020 आया था। नेक्स्ट इसका 28 का वाला पर थोड़ा इसमें हम प्लस किए थे, 28 प्लस किए थे 2026 2014 का 2026 कैसा होगा? क्या ऐड किए? 11 इसमें ऐड होगा। 2012 प्लस 2 है ना, तो लीप ईयर प्लस 2 में कितना ऐड किए थे? 11। तो इसमें कितना ऐड हुआ? 14 प्लस 11 14 प्लस 10 24 प्लस 1 25, तो 2025 हो रहा है। तो 26 कैसे हो गया? 25 होगा। अब इसमें भी देखते हैं लीप ईयर प्लस 1 कल वाला से। हाँ लेकिन फिर भी कल वाला से कर रहे हैं। लीप ईयर प्लस 1 6 यानी 27 27 कहाँ गया? हाँ 27। नेक्स्ट ये है, उसके बाद ये वाला भी क्या है? लीप ईयर प्लस 1 है। कितना ऐड करना था? आ गया। सबसे अच्छा मेथड, सबसे किफायत मेथड वही वाला है, टाइम भी कम लेगा और सबसे ज्यादा स्पीड में हो जाएगा। इसीलिए तो बनाए थे लीप। उसके बाद है लीप प्लस 1, लीप प्लस 2, यही था ना। और एक लास्ट क्या था? उसके बाद तो फिर से भी लीप प्लस 4 भी था क्या? इतना ही था। लीप में कितना ऐड किए थे? लीप प्लस 1 में लीप प्लस 2 प्लस 3 सेम है। इसी में आगे बढ़ते गए थे। तो 2016 का कैलेंडर कब सेम होगा बताइएगा? 2017 का, 2018 का, 2019 का। इसका कितना आया?
+28 हाँ कितना आया? 2044 प्लस 2023 इसके आगे का क्वेश्चन भी करवाते लेकिन उतना टाइम नहीं है शायद। एक बार अटेंडेंस चेक कर लेते, ठीक है।